क्लास 10 का आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2027 में किसी भी बोर्ड में ये आ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसका सारा चैप्टर्स का मैंने एक पार्ट को छोड़कर मैंने डिस्कस कर चुका है, उसका वीडियो इसमें है और उसी से जितना अभी तक पढ़ा है तो वहाँ क्या क्या आने का संभावना है एमसीक्यू। तो चलिए हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाते हैं कौन कौन बन सकता है 20 से, और आप यहाँ पर इसको आंसर देने का कोशिश करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है वाई वाज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंग्लैंड, क्यों हो रहा था। तो चार ऑप्शन है, टू डिस्कस द प्रोविजन ऑफ फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या टू डिस्कस द स्टेप्स ऑफ टू टेकन चेक इंडियन नेशनल मूवमेंट, या फिर सी जो है टू गिव कंसेशन टू इंडियंस एंड टू मेक प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट इंडियन एक्ट है 1919, तो उसके लिए साइमन कमीशन आया भी था, तो वहाँ पर उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया था, यानी टू डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ ये। फिर विच एमंग द फ्लोइंग वाज प्राइम फैक्टर इन द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो मॉडर्न जो नेशनल इंडिया है तो न्यू सिंबल था ही, न्यू आइडियाज था, आइकॉन था, लेकिन यहाँ पर क्या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये सी के अंदर ये सारा आ जाता है, न्यू 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 आइकॉन्स, यानी हम लोग का जो आंसर होगा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब यहाँ पर है इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी आप देख रहे हैं कि वो फरवरी में आए 1915 में, लेकिन डेट भी था तो 9 फरवरी 1915, और 9 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं इंडियन प्रवासी दिवस, यानी इंडियन प्रवासी डे, यानी जो 9 फरवरी को हम लोग हर साल मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं, यानी 9 फरवरी 1915 को। तो कभी कभी डेट भी दिया रहता है, कभी कभी मंथ भी दिया रहता है, कभी ईयर भी दिया रहता है, ईयर भी आगे आएगा। फिर उसके बाद जाके सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था, तो सत्याग्रह देखिए प्योर सोल फोर्स, यानी कि जो हमारा सोल है, आत्मा है, उसको हम लोग को ठीक करना है, यानी वीकन ऑफ द वीक नहीं होगा, फिजिकल फोर्स नहीं होगा, फोर्स ऑफ आर्म नहीं होगा, एलिमिनेट करना है। फिर चंपारण सत्याग्रह 1916 में भी कहीं कहीं दिया था, 1917 आपके बुक में दिया हुआ है। तो वाज लॉन्च बाई गांधी जी अगेंस्ट, किसके लिए किया था, तो इंडिको प्लांटर्स के लिए, नील के खेती के खिलाफ किया था जो कर रहे थे वहाँ पर, तो यानी बी होगा। फिर अगर 6 देख रहे हैं तो विच एमंग द फ्लोइंग वाज द रीजन फॉर इंडियंस अपोजिशन टू रोलेक्ट एक्ट 19, क्या कारण था कि इंडियन जो अपोज कर रहे थे रोलेक्ट एक्ट को। तो यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो इट वॉज पास हरिडली सही, इसलिए हम बोले कि बीच बीच से दिए हुए जो क्वेश्चन संभावना है तो इसको तेजी से पास किया गया था। लेकिन इट गेव द गवर्नमेंट एनरोस पावर भी दिया गया था, लोकल लीडर्स वेयर पिकेट, इसमें अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों से बड़ा है, यानी है इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, यानी इसका आंसर चारों सही है, लेकिन हमको क्या है कि इसी में सब आ जा रहा है, इसी में उसको बिना ट्रायल का उन लोगों को अरेस्ट करना, यानी हम बोले कि देखने से आपको लगेगा कि सब सही है, तो आपको इसको अंदाज लगाना कि क्या होना चाहिए। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म द खिलाफत कमेटी इन इंडिया, कौन कहा था, कौन बनाया था, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई बनाए थे, यानी अली ब्रदर्स। द फेमस बुक ऑफ गांधी जी, गांधी जी का अगर देखेंगे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू लिखे, ठीक है, मेन कैंप ये अलग लिखे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज ये दोनों लिखे। लेकिन यहाँ पर जो आपको किताब में दिया हुआ ये हिंद स्वराज का चलता है 1906 का, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू ये जेल में रहते हुए गांधी जी लिखे थे। तो यहाँ का जो इसका आंसर आपको जो करेक्ट होगा हिंद स्वराज होगा, यानी ऐसा नहीं कि परीक्षा में वहाँ देखे कि नहीं, तो दोनों लिखा हुआ, तो आपको करीब बुक के अनुसार देना। इसलिए क्वेश्चन हम जो संभावना है कि डाउट है 2027 में आएगा, और बीच में फिर इस वीडियो के बाद फिर हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पर आएंगे असर्शन रीजनिंग में, तो उसको भी चर्चा करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आया व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो अभी तो हम बताएं कि 9 फरवरी 1915 को, तो कभी कभी ईयर भी पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम किए। फिर यहाँ पर है व्हेन डिड द रोलेक्ट एक्ट 1919 प्रिजन, इसको कब किस लाया गया, यानी आप देख रहे हैं क्या इसका मतलब था कि यहाँ पर अभी जस्ट बोले कि यहाँ पर देखिए रिज्यूम कर देगा, आंसर वही है जगह डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट ट्रायल, यानी दोनों क्वेश्चन को हम कर किस तरीके से पूछ सकता है। फिर वाई डिड महात्मा गांधी
इन हिज बुक हिंद स्वराज डिक्लेयर हिंद स्वराज जो लिखे तो गांधी जी ने क्या लिखा, तो यहाँ लिखे कि ब्रिटिश रूल्ड इंडिया बिकॉज लेटर वॉज मिलिट्री नहीं, यानी आपने लिखा देखे होंगे इस बुक में लिखे गांधी जी कि जो ब्रिटिश रूल चल रहा है वो सिर्फ भारतीयों को चलते चल रहा है। भारत में जो चल रहा है ब्रिटिश रूल किसके चलते जा रहा है, भारतीय चलती, यानी क्या होगा बी, क्या होगा बी और आंसर होगा बी करेक्ट होगा। ब्रिटिश रूल इंडिया इन बिकॉज इंडियंस कोऑपरेट विद देम। फिर व्हाट इज पिकेट रेफर, पिकेट हम बताया कि दुकान को अगर शराब की दुकान को लूट लेना भी हो सकता है या फिर उसमें दरवाजा को जो घुसने वाला इंट्रांस है उसको ब्लॉक करना। तो यहाँ दिया हुआ है प्रोटेस्ट बाय ब्लॉकिंग स्टॉप ये इंट्रांसेस। फिर है यहाँ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 देख रहे हैं हु लीड द पिजन इन अवध, तो अवध में कौन उसको ये कर रहा था, नोटिस कर रहा था, तो बाबा रामचंद्र कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू उसको सपोर्ट किए था के। फिर इन विच सिटी जलियांवाला बाग मासाकार और ट्रेडी टुक प्लेस, तो यहाँ देखिए अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग जो गार्डन अमृतसर में है। फिर व्हाट डज द टर्म खलीफा रेफर, खलीफा क्या था, अगर हम बताए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सब खत्म हुआ था तो जो स्पिरिचुअल लीडर थे अब मुस्लिम का वो खलीफा कहलाते थे। तुर्की का जो राजा थे यानी जो थे तो वो लोग पूरे दुनिया के जो मुस्लिम थे उनको अपना रिलीजियस लीडर मानते थे, क्या मानते थे, रिलीजियस लीडर मानते थे, उनको मानते थे कि वो नेता है उन लोगों का। फिर है व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पीजेंट ऑफ गोडान इन आंध्र प्रदेश, तो ये मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट था। फिर हिंद स्वराज रिटर्न बाय, इसको ऐसे तो आवाज रिटर्न बाय, तो अभी जस्ट पढ़े कि महात्मा गांधी पढ़े। फिर अंडर द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 द पीजेंट वेयर परमिटेड, ठीक है, नॉट परमिटेड, तो यानी उसको कहाँ जाना था, घर नहीं जा सकते थे, यानी वो सी होगा लीव देयर प्लांटेशन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन का वो नहीं जा सकते थे। तो नॉट परमिटेड में ध्यान दे सकते थे या परमिटेड में, तब यहाँ विदाउट नहीं होगा। फिर व्हाट डिड द बेगार मीन, बेगार मतलब बिना वेतन का काम करना यानी पेमेंट ऑफ वेजेस। अब है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, तो आसाम में क्या हुआ था, इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा था, तो आसाम का प्रभाव पड़ा था कि क्या दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, क्या घर वो पहुंच गया था, या दे वेंट ऑन स्ट्राइक, हड़ताल में चले गए थे, दे डिस्ट्रॉय द प्लांटेशन नहीं, यानी यहाँ पर क्या क्या है कि ऑन प्लांटेशन होते हैं नन ऑफ दिस होगा कि वो घर पहुँच ही नहीं पाए थे, तो यहाँ पर दे लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम, तो यानी यहाँ पर ये भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर हाँ ये ए होगा क्योंकि ए होगा लेफ्ट, वो मैंने प्लांटेशन निकल गए थे और घर की ओर भागे लेकिन वो पहुँच नहीं पाया था, उनको पकड़ लिया गया था। फिर 20 व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आया था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1990 में सुधार करने के, लेकिन उसमें क्या था कोई इंडियंस नहीं थे, यानी इट वाज ऑन ब्रिटिश कमीशन। वेयर द गांधी जी आश्रम लोकेटेड, तो साबरमती भी हो सकता है, गुजरात भी होगा, तो ऑप्शन आप देखिएगा तो जब नाम होगा तो साबरमती होगा। फिर बाय हुम वाज स्वराज पार्टी फॉर्म, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, जब पहली बार देखे तो 1919 में जब 22 में होल्ड कर दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कहा कि हम लोग इलेक्शन में भाग लेंगे। फिर इसको अगर इस वीडियो को आप देखिएगा डिटेल्स आना है तो इसका वीडियो दिया हुआ मेरे चैनल में, अभी मैं न्यू हूँ, मैं नया चैनल बनाया हुआ हूँ तो इसमें कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हम उसको चिंता नहीं करेंगे। मेरा मकसद है कि बच्चे इसको अच्छा से समझ सकें, हमको कोई चिंता नहीं सब्सक्राइबर हैं कि नहीं है या कितना व्यू है, हम सिर्फ अगर एक जन भी देख ले रहा है तो मेरा मकसद पूरा होगा। बाय हुम वाज द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता पॉइंटेड, किसने भारत माता का पहली बार किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। सो लेकिन क्या होता है कि वीडियो देखते हैं, जब भी हम लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो कोई भी चीज़ न्यूज़ देखते हैं क्या देखते हैं तो देखते हैं उसमें कितना ज़्यादा व्यूज़ है, कितना सब्सक्राइबर, तो उसको हम लोग देखते हैं कि यानी बहुत जन देख रहा है तो इसमें होता है। तो ठीक है न्यू है तो न्यू में क्या होता है कि इस तरह से होते रहता है, तो आप इसको टेंशन नहीं लीजिएगा, आप इसको मानिएगा करिएगा। तो वाई डिड इंडियन अपोज टू रोड एक्ट, इंडियन अपोज क्यों रोड एक्ट किया था, यानी देखिए तो विदाउट ट्रायल में अरेस्ट कर सकता है, तो इसको अलग तरीके से पूछा। मैंने कहा कि 2027 में MCQ क्या क्या आएगा उस तरह से आएगा। फिर बाई वाट नेम वेयर द दलित रेफर्ड बाय गांधी जी, गांधी जी ने दलित को क्या कहा, तो हरिजन का, कि गॉड सन्स, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। तो वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह नहीं अहमदाबाद मिल, तो अहमदाबाद मिल के लिए क्यों स्ट्राइक किया था, तो उसका वर्किंग कंडीशन खराब था, उसके अगेंस्ट में क्या था, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुअर वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री। फिर है व्हाट लीड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्यों क्या था, तो नमक को तोड़ा था, कानून तोड़ा था,
यानी वायलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स बाय गांधी जी। गांधी जी जो नमक बनाने में कानून था तो उसके लिए गांधी जी ने इसको नमक को हाथ में लेके पानी को इसको नमक बना के तोड़ा था। हु ऑर्गेनाइज द दलित इन द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। लेकिन देखिए ये अभी हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें देखिए क्वेश्चन आ सकता है तो इसको दे दिया, आगे हम पढ़ा देंगे इसको। भीमराव अम्बेडकर। फिर व्हाट पुट रविंद्रनाथ टैगोर टू पेंट द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। भारत में तो क्या क्या था, स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 में, तो उसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर को जोर डाला के जो पोस्टर बनाए कि भारत माता कैसा होता है। फिर हु रोट द वंदे मातरम, तो यहाँ बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बुक में दिया हुआ है, तो यही होगा। यानी इतना MCQ मेरे तरफ से 2027 में अगर एक भी आएगा तो इसी 30 क्वेश्चंस में कोई ना कोई आ सकता है जो प्रोबेबल है बोर्ड का। जैसे मैंने सारे ईयर्स का क्वेश्चन देख के उसके बाद मैं बनाता हूँ। तो नेक्स्ट में हम अभी 2 टॉपिक बाकी है, 2 टॉपिक का डिस्कस करेंगे, फिर असर्शन रीजनिंग बताएंगे। फिर उसमें क्वेश्चन हम जब डिस्कस करें तो बताते जा रहे 3 नंबर 5 नंबर कौन कौन आएगा उसके लिए। तो इस तरह से आप विश्वास करिए और इस तरह से प्रैक्टिस करिए और बुक को भी पढ़िए, रीडिंग करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस